इधर तीनों प्राणी काशी नगरी में बिक गए, लेकिन जब जब राजा हरिश्चंद्र भोजन करने को बैठते हैं तब तब विश्वामित्र किसी न किसी रूप में आ जाते हैं, किसी न किसी रूप में आ जाते, कभी संत बनके, कभी भिखारी बनके, कभी दरिद्र बनके, और कहते मुझे 10 दिन हो गए मैंने भोजन नहीं किया। राजा कहते हैं कोई बात नहीं, आज भोजन तुम कर लो तो कल मैं कर लूंगा। ऐसे करते करते 27 दिन बीत गए, राजा के पेट में रोटी नहीं पहुंची। और जब पेट में रोटी नहीं पहुंची, शरीर जो था वो जर्जर होने लगा, बल कम होने लगा शरीर में। एक बात ध्यान रखना भैया, ये समय बड़ा बलवान है। समय चाहे तो समाज में सम्मान करा दे, उस समय चाहे तो आदमी की चांद में जूता पड़वा दे। इसलिए कहते हैं जब जीवन में अच्छा समय आ जाए तो कभी किसी को सताना नहीं चाहिए, और जीवन में यदि बुरा वक्त आ जाए तो कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब अंधेरा ज्यादा बढ़ जाता है तो समझ जाओ सुबह होने में ज्यादा देर नहीं है। राजा हाथ में गागर लेकर के पानी भरने के लिए चला, तट पर पहुंचा। गागर तो भर ली, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं है वो गागर उठा के सर पे रख ले। उसी समय उसी घाट पर जो राजा हरिश्चंद्र की पत्नी थी तारा, वो भी पानी भरने को पहुंची। राजा ने रानी को देखा, मन में एक उम्मीद बढ़ गई, अब तो गागर उठ जाएगी, क्यों मेरी पत्नी आ रही है, मेरी पत्नी आ रही है, गागर उठ जाएगी। भैया तारा को देखा, राजा कहने लगा हे तारा मेरी गागर उठवा दो। तारा कहती है भगवान गागर उठाना तो दूर है, यदि गागर में मैंने हाथ लगा दिया तो आपका और मेरा दोनों का धर्म नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं जो नौकर हूँ एक ब्राह्मण के घर की हूँ, और आप जो नौकर हो, नौकरी कर रहे हो, वो एक मेहतर के यहाँ, एक भंगी के यहाँ कर रहे हो। मैं गागर नहीं उठवा सकती। जवाब दिया मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरी पत्नी हो। जवाब दिया ठीक है, पत्नी होने के नाते एक उपाय बता रहे हैं। क्या? आप गहरे पानी में घुस जाओ, कुछ सहारा पानी का लगेगा, कुछ सहारा आप लगाना, गागर उठ जाएगी। इतना कह के तारा वहां से चली तो राजा आवाज लगाते हैं, बोले हे तारा रुक जाओ, मेरी गागर उठवा दो। तारा उठवाए दे गगरिया मेरी जल की भरी, तारा उठवाए दे गगरिया मेरी जल की सहारो नारी लगाई दे, घड़ा शीश धरवाई दे। एक सहारो नारी लगाई दे, घड़ा शीश धरवाई दे। मेरी उठ जाबे गगरिया रानी जल की भरी, तारा उठवाई दे गगरिया
भरते पानी में पंडित की नौकरानी। तुम भंगी घर भरते पानी में पंडित की नौकरानी। कैसे उठवावे गगरिया राजा जल की भरी, तारा उठवा दे गगरिया री। भैया तारा वहां से चली गई, राजा वहीं खड़े के खड़े रह गए। एक बात ध्यान रखना भैया, कर्म से कछु करवाई ले होनी बड़ी है बलवान। रघुवर पे टूटी, विपतिया रघुवर पे टूटी। नवजिया लक्ष्मण की छूटी। भैया ध्यान रखना, तारा इतना कह के चली गई। अब राजा ने थोड़ी हिम्मत बांधी। भैया थोड़ी सी हिम्मत बांधी, गागर को सर पर तो रख लिया उठा करके। और जब गागर सर पर रख के चले, पूरा बदन कांप रहा है, हाथ कांप रहे हैं। आगे की गैल राजा चला तो दादा पैर में ठोकर लगी, गागर जो सर पर थी वो नीचे गिर गई। और जब गागर जमीन पर गिरी, राजा खाली हाथ घर पहुंचा। जिसके यहाँ राजा नौकरी करता था वो मेहतरानी कहने लगी, गागर का है, खाली हाथ कैसे दिख रहे हो? जवाब दिया, क्षमा कर दो, माफ कर दो, गागर हमसे फूट गई। बोले गागर फूट गई, तुम नहीं मर पाए? जितना तुम कमाते नहीं हो उससे ज्यादा खा जाते हो, अब तो तुम नुकसान भी करने लगे। ध्यान रखना भैया, ये वही राजा हरिश्चंद्र है जिसके इशारे पर नौकर नाचा करते थे। एक समय जीवन में वो भी आ गया। राजा सर को नीचे किए खड़ा है, मेहतरानी 1000 गालियां देती है। राजा ने हाथ जोड़े, कहा हमें माफ कर दो। नौकरानी वो कहती है, मेहतरानी तू नौकरी करता है, यहाँ का मालिक नहीं है, और यदि ऐसे ही नुकसान किए ना तो तुझे नौकरी से बाहर निकाल दूंगा।
उसी समय वहां मेहतर आ गया, जिसने राजा हरिश्चंद्र को समझाया, हाथ में एक लाठी दी और एक कंबल दिया और कहा जाओ आज से तुम मरघट की रखवारी करो जाकर के। एक बात और कही सुनो हरिश्चंद्र से कि जो भी लहस मरघट में जलने आए, कितना भी बड़ा पहलवान हो, कितना भी निर्धन हो या कितना भी धनवान हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, बिना टका लिए किसी की लहस जलने मत देना। ठीक है। लाठी लेकर के मरघट में पहुंचे। इधर रानी तारा बेटा रोहित से कहती है, हे रोहित, ब्राह्मण देव के पूजा का समय हो रहा है, आप बाग में चले जाओ, पुष्प तोड़ लाओ। तो माँ की बात सुन के डलिया हाथ में ली। विश्वामित्र को चैन नहीं है, वो एक नाग का रूप रख करके सर्प बन के उसी बाग में एक फूल के नीचे छुप के जाकर के इधर बेटा चला बाग को। कि बात की बातन में हेड लिया हाथन में, चलो है कुमार रोहे दास मात की सर्प में छुपा हुआ, समझ सको नहीं, लाल फूल एक खिला हुआ। दिल में सोच नहीं कि छुपा तो फूल एक खिला हुआ, सर्प में छुपा हुआ, समझ सको नहीं, फूल तोड़ने लगा, तोड़ तोड़ के फूल उस डलिया में रखने लगा। उस फूल पर हाथ जब गया जहाँ विश्वामित्र छुपे बैठे थे, ऐसा ही नहीं, कली कली पर हाथ चलावे बारो राजकुमार, फूल तोड़े जब हाथ बढ़ायो, विधि गति पर कली पर हाथ चलायो, नाग काले में आयो, कली पर हाथ चलायो।
जब विश्वामित्र ने हाथ में डस लिया, बेटा जमीन पर गिर पड़ा। अब मात मात चिल्लावे, नए मैया कहूँ दिखावे। जगी धड़कन रुकती जावे, नहीं कछु समझ में आवे। हे भगवान करी का करनी, जगे मरे डरे नंदलाल कली पर हाथ चलायो, नाग काले कली पर हाथ बढ़ायो। जैसे ही फूल तोड़ने को हाथ आगे किया, विश्वामित्र जी को दया नहीं आई, उस बेटे के हाथ में डंक मार दिया। बेटा जमीन पर गिरा, अंतिम श्वासें भरने लगा, मामा कह के चीख रहा है। विश्वामित्र मां से भागे और काशी की नगरिया में आवाज लगाई है, काशी के लोगों, गांव में जो बाग है उसी बाग में एक पुत्र मरा पड़ा है, जो मामा कह के रो रहा है। जिसका भी वो पुत्र हो जाकर के उस बच्चे की लहस वहां से उठा लाए। तारा ने जब ये सुना, मानो शरीर से प्राण निकल गए हों, और सोचने लगी, हे प्रभु कहीं ऐसा ही तो नहीं हमारा ही पुत्र नांग ने डस लिया हो। अभी मेरा बालक भी तो गया था बाग में। वो माँ बाग की तरफ चली, तब तक वो ब्राह्मण आ गए जिन्होंने तारा रानी को खरीदा था। वो कहने लगे, कहाँ जा रही है? जवाब दिया है, ब्राह्मण देव मेरा पुत्र बाग में गया था पुष्प तोड़ने के लिए, आपकी पूजा का समय हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चे को नांग ने डस लिया। बोले डस लिया तो मर गया होगा, ऐसे आगे तो कुछ नहीं हो सकता। एक बात और ध्यान रखना, यदि वो बालक मर गया हो तो मेरे घर में मत लाना, क्योंकि मेरा घर अपवित्र हो जाएगा, और जाओगी तब जब मेरे घर का काम हो जाएगा। और अंदाजा लगाइए, जिस माँ का पुत्र अंतिम श्वासें ले रहा हो, वो मैया घर में भोजन बनाती है, दशा क्या है कि भोजन रही बनाए, और मात की छूटी बभकारी। मत जइयो हमको छोड़ी अकेली, मर जाई दुखियारी। अरे मूड धरनी ते मारी रही, अरे कमूड धरनी ते मारी रही, पागल सी हुई गई लाल की बागन ले सदरी। अरे कन्हैया
किस्मत फूट गई, राजपाट सब गयो लला, काशी में वो लूट गई। मेरो राजपाट सब गयो, भैया अरे धीर को है धरवैया, अरे धीर को है धरवैया, हिलकी बंधी बंधी जाति लाल की रोई रही मैया। मात ये जो बागन आई गई, पागल सी हुई जाति लाल की बागन ले सदरे। आज वो बाग में पहुंची, जब बेटे को गोद लिया तो वो बेटा अंतिम सांस भर रहा है। रानी रोने लगी और बोली, हे लाल, तुम्हारे पिता तो पहले ही दूर हो गए थे, यदि तुम भी चले गए तो ये जीवन कैसे बीतेगा। बेटा समझा रहा है, माँ रोना नहीं, क्योंकि लीनो जन्म सो मर्द है, यूं धीर दिल को दीजिए, एक बार पुचकार के मोए प्यार मैया कीजिए। जाना सबको है, लेकिन कष्ट एक है, मैंने तुम्हारी सेवा नहीं कर पाई। दादा विद्वान कहते हैं कि के दुख जाने दुखिया, और के दुखिया की मात, और के दुख जाने माछली, जो हाथ ही हाथ बिकाते। वैसे तो दुख बहुत हैं, पर बड़े कष्ट हैं चारे, भूमि हरड़ भैया मरड़, पुत्र सोखी और नारी। संसार में देखा जाए तो दुखों का मेला है, कष्ट अपार हैं, लेकिन जीवन में यदि 4 दुख हैं तो समझ जाओ वो इंसान मुर्दे के समान जीवन जी रहा है। पहला दुख, घर में पत्नी मर जाएगा। दूसरा दुख, जमीन आपकी हो, कोई जबरदस्ती कब्जा कर ले तो रात को नींद नहीं आती। तीसरा दुख, घर में जवान बेटा मर जाए, और चौथा दुख, घर में भाई मर जाए। वो माँ उस बेटे के ऊपर मुंह रख कर के फूट फूट के रोती है। और एक बात कही लाला, एक बात ध्यान रखना भैया, कि हंसा उड़ी चली अपने देश, और जगत में कोई नहीं अपना रे। हंसा उड़ी चली अपने देश, जगत में कोई नहीं अपना रे। भैया एक दिन में न बेटा को बाप रोई रो बैठो
अंगना में बेटा कौन धरावे दिल धीर, धीर को कोई न धरैया रे। एक दिन बिन भैया की मैंने, एक दिन बिन भैया की मैंने रोई रही ठाड़ी मंडप पे। भैया को पहनावे भात, भात को कोई न भरैया रे। एक दिन बिन बाबुल की सुता, एक दिन बिन बाबुल की सुता रोई रही पीहर में बैठी। बाबुल को दिल पूछे हाल, हाल को कोई न सुनैया रे। जगत में कोई नहीं अपनों रे। एक दिन बिन मैया की सुता बिलख रही ससुरी में बैठी। मैया मेरी को दिल पूछे हाल, हाल को कोई न सुनैया रे। भैया आज वो माँ उस बच्चे पर रुदन करती है और कहती है लाला एक बार उठ जाओ, एक बार माँ कह के बोल दो। दादा वो माँ पागल हुई जा रही है। एक बात कही लाला, और बेटा बारे सुकुमारे मोते मैया के बोल लाला। काहे को बेटा मेरे
पास में पहुंचा, बोले बहन रो नहीं, ये तो संसार के नियम हैं, जिसे इस संसार में जन्म मिला है वो ये दुनिया छोड़ के जाएगा। आप धैर्य रखिए और इस बच्चे पर कफन डालो और इसे मरघट की तरफ ले जाओ। अब कफन कहाँ रखा था? जो शरीर पर साड़ी थी, रानी ने आधी साड़ी फाड़ के बेटे पर कफन के रूप में डाली। दादा, जहाँ एक अर्थी को, मुर्दे को, एक लहस को शमशान ले जाने में 4 लोग लगते हैं, वो मैया सुपुत्र को गोद लेकर के अकेले चली मरघट को। आधी साड़ी बच्चे पर पड़ी है, आधी साड़ी से शरीर को ढक लिया, मरघट की तरफ चली। दादा, हालत क्या है उस माँ की कि मरघट जाई रही और लेके लहस ललाई अपने की मरघट। मरघट जाई रही लेके लहस ललाई अपने की। लगी अति गम की लेके लाश ललाई अपने। मरघट में पहुंची, आवाज लगाई है मरघट के वासी, मेरे बेटे का अंतिम संस्कार कर दीजिए। राजा हरिश्चंद्र सो रहे थे, रानी आवाज लगा रही है, सुनिए कौन है इस मरघट में। राजा नहीं जगा, रानी रो रो करके मरघट के बासी को बुलाती है, हे मरघट के बासी, मैं एक बेटा लेके आई हूँ, मेरे बच्चे का अंतिम संस्कार कर दीजिए। दादा, हालत क्या है माँ की? सुन रखवाले मरघट के, मरघट के, हाँ मरघट के रखवाले, मरघट के, मरघट के, हाँ मरघट के।
राजा के कान में आवाज पड़ी, पास में पहुंचा, तारा को देखा, बोले तारा तुम इस मरघट में क्या कर रही हो? पुत्र की लहस देखी, राजा के शरीर से मानो प्राण निकल गए हो। राजा जमीन पर गिर पड़ा, पूछने लगा तारा ये कैसे हो गया? राजा रानी बहुत रो रहे हैं। राजा ने दिल को संभाला, खुद को संभाला। बात जब धर्म की आई है याद, तो कहने लगे हे तारा पहले दे दो कर का टका, फिर लला की लहस जला। तारा बोली नाथ बच्चे का अंतिम संस्कार कर दो। राजा बोला ऐसे नहीं, तो मेरे मालिक का सख्त आदेश है, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई धनवान हो, ज्यादा लेना नहीं और फ्री में देना नहीं। जब तक कर का टका नहीं मिल जाएगा तब तक ये लहस नहीं जलेगी। बोला राजा पहले दे दो कर का टका, फिर लला की लहस जला। नहीं हो बेकर कोटका, लेकिन लहस तू अंत ही जा। बोली तारा है नाथ सुनो सहारे जीवन के, जीवन के, हाँ जीवन के, सुनो सहारे जीवन के, जीवन के, हाँ जीवन के। रानी कहती है नाथ ये आपका पुत्र है, मैं आपकी पत्नी हूँ। बोले कौन सी पत्नी, कौन सा पुत्र? सावन बरसे मेघ मुसीबत सरयू परवारी, जने गोदी में रखी लही लहस लला की, बिलखती महतारी। और बोले राजा सुनो तारा, अरे याद करो बादिन की गोरी। कौन से दिन की? बमे नए भंगी को दो सुगरिया लाए हम खोरी। एक बमे नए भंगी को, राजा कहता है तारा वो दिन याद करो, मैं तट पर खड़ा रहा, तुमने मेरी गागर को नहीं ढुआया। वो गागर बिल्कुल नहीं लाया था, और बात जब तुम्हारे धर्म की थी तो आज बात तारा। अरे बनी तुम बादिन पंडितानी, अरे बनी तुम बादिन पंडितानी। रोई रोई तारा कहती पिया तुम कठिन पैजठानी। अरे करानी राजे समझावे भैया कितनी है जय भैरव खत सुधी अपनी किया।
तो मैं कफन ला करके अपने बेटे पर नहीं डाल देती? मैंने तन से साड़ी फाड़ के बेटे पर डाली है। तो हरिश्चंद्र बोले ठीक है, यदि कर का टका नहीं है तो जो बेटी पर कफन पड़ा है ये कफन आप हमें दे दीजिए। अरे पुत्र की लहस पिया जा रो, तब यूं बोले हरिश्चंद्र का तारा कफन दे डालो। जब ये कहा कि कफन ही दे दो, तारा बोली महाराज कैसी बातें कर रहे हो, बिल्कुल शर्म नहीं रही क्या? क्यों? अरे रात दिन मरघट में सूखे, अरे रात दिन मरघट में सूखे, हमें नहीं मालूम हती पिया तुम कफन के भूखे। अरे हमें नहीं मालूम हती पिया तुम कफन के भूखे। अरे हरिहर बोलो मेरे भैया, करम लिखी नहीं टले करो छै लाखों चतुरैया। और भैया अरे पेश नहीं होनी ले जाती, कर लो लाख उपाय खींची मत वही जगह लाती। ध्यान रखना भैया। तारा कहती है मेरा एक पुत्र है, आप निठुर हो सकते हो लेकिन एक माँ कभी निठुर नहीं हो सकती। और यदि हम अपने बच्चे को चलती बारी कफन भी न दे पाए तो हम जैसी माँ को होना ही नहीं चाहिए। अब जो आधी साड़ी तन पर बची थी वो साड़ी निकाल करके राजा को देती। अब रानी निर्वस्त्र हो गई, तन पर कोई वस्त्र नहीं रहा। जवाब दिया अब आप मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार कर दीजिए। रानी के तन पर वस्त्र नहीं है, पास में एक मंदिर था, उसी मंदिर में गिर पड़ी जाकर के और कहती है हे माँ कितनी परीक्षा और लेनी है। विश्वामित्र को तब भी चैन नहीं पड़ा, गांव से 4 बालक मार के चौराहे पर डाल दिए। आवाज लगा दी काशी की नगरी में, हे काशी के लोगों गांव में एक डाहिन आई है जो बच्चों को खाती है। ये लड़की गांव में एक डाहिन आई है। राजा हरिश्चंद्र को बुलाया कि गांव में डाहिन घुस आई, आप चल के उस डाहिन को मारो। भैया ऐसा ही नहीं, अरे पार कर्म में लिखी सती के मठ में घुसी आई। भारी आई गई नींद सोई गई विपता की मारी। अरे विश्वामित्र आई करी चोरी, कछु बच्चा ले चुराई उमरी उन लड़कन की थोड़ी।
अरे मारे चौराहे पे डाली दे सब जुरियाए नर नारी नीचने उलटे जाव दे। अरे नगर में डाहिनी घुसी आई, आवाज लगा दी काशी में। ये काशी के लोगों अपने अपने बालक घर में दुका करके रख दो, क्योंकि नगर में डाहिन आ गई है। अरे नगर में डाहिन आई गई, मोर ही बालक को खाई नीचने यही आवाज दई। अरे हरिहर बोलो मेरे भैया, लेबे को प्रभु नाम नाइबे को गंगा मैया। ध्यान रखना भैया। राजा हरिश्चंद्र को बुलाया। राजा जब पत्नी के तारा के पास पहुंचे, मंदिर में तारा निर्वस्त्र बैठी है, सर के केस पकड़े राजा ने तारा के तुर घसीटता हुआ चला और पूछने लगा, हे तारा तुम दाहिन कब से बन गई, तुम बच्चों को कब से खाने लगी? तो तारा कहती है, नाथ जिसने खुद का बेटा खा लिया हो उससे बड़ी डाहिन दुनिया में कोई और नहीं होगी। अब हमें ये जिंदगी जीनी नहीं है, आप एक काम करो, हमें मार दो। जैसे ही तलवार उठाई मारने को, उसी समय विश्वामित्र ने कलाई पकड़ ली। बोले रुक जाइए राजन, क्या कर रहे हो? ये पत्नी है तुम्हारी? बोले पत्नी है नहीं, ये पत्नी थी, अब ये डाहिन बन चुकी है और डाहिन को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मार दो। विश्वामित्र हंसने लगे और कहने लगे, हे महाराज क्षमा करना, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। तारा जमीन पर गिर पड़ी और बोले, हे बाबा तुम्हारी एक परीक्षा ने, एक मजाक ने मेरी हंसती खेलती दुनिया उजाड़ दी। अब मेरा क्या होगा? मेरा तो एक ही पुत्र था, वो भी आपने छीन लिया परीक्षा में। विश्वामित्र मुस्कुरा करके कह रहे हैं, चिंता न करो। विश्वामित्र ने रोहित को जीवन दान दिया और राजा से कहा कुछ मांगो। तो राजा बोला, हे भगवान बस इतना दे दो, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संतन भूखो जाए। रानी से कहा तुम मांगो। रानी बोली, बाबा हमें कुछ मांगना नहीं है, हमें कुछ विनती करनी है। क्या? जैसे आपने आज हमारी परीक्षा ली है, आगे चल करके किसी और की ऐसी परीक्षा मत लेना। राजपाट धन धाम सब वापस किया। भैया राजा रानी बेटा रोहित तीनों वापस अयोध्या में आते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने बेटा रोहित को अयोध्या का राजा बनाया और पत्नी को लेकर के भगवान का भजन करने वन में चले गए। बोल भगवान भगवान की, आनंद कंद भगवान की। आइए भजन बोलते हैं ताली बजा करके।
मैंने रोई रोई नैन सुजाए घन श्याम न आए। ये मैंने रोई रोई नैन मैंने रोई रोई नैन सुजाए घन श्याम बरसाने ढोड़वाए घन श्याम न मैंने रोई रोई नैन सुजाए घन श्याम न आए। सो लो तुम तब तक। अबे तो जादू टाइम नहीं, वो 11 बजे वही आंखें बंद। आप लोग तो जे समझ रहे टीवी चल रही है देखो। हाँ ताली आली बजाओ थोड़ा बोलो। ए मिनी नंदगांव ढूंढवाए घन श्याम न आए। मैया ते पूछी मैंने ललिता ते पूछी जसोदा ते पूछी मैंने ललिता ते पूछी। मैंने राधा ते पूछवाए घन श्याम न आए। राधा ते राधे राधे रटो चले आए मुरारी। राधे राधे रटो चले आए मुरारी। आएंगे मुरारी चले आएंगे मुरारी। राधे 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 जपो चले आएंगे मुरारी। राधे
बात बता दूं, अगर मन में नाचने की उमंग आ जाए तो रुकना नहीं चाहिए, नाच लेना चाहिए।